नमस्कार दोस्तों। साल 1972 एक ऐसी कहानी जो आपको सिर्फ सोचने पर मजबूर ही नहीं करेगी बल्कि आपके अंदर छुपी इंसानी हिम्मत को भी जगा देगी। यह कहानी है एक प्लेन क्रेज की, एक ऐसे क्रेज की जहां लोगों को जिंदा रहने के लिए भी वो सब करना पड़ता है जो कि आप सोच भी नहीं सकते। मैं हूं मनराज मीना और आज हम बात करेंगे उरुग्वाम एयरफोर्स फ्लाइट 571 के बारे में, जिसने दुनिया को दिखाया कि इंसानी जज्बा और सर्वाइवल इंसिडेंट क्या होता है। 13 अक्टूबर 1972 उरुग्वे की एक रूबी टीम ओल्ड क्रिश्चियंस क्लब अपने कुछ फैमिली मेंबर्स के साथ चिली मैच खेलने के लिए जा रहे थे। फ्लाइट थी फेयरचाइल्ड FS-227D प्लेन और इसमें कुल टोटल 45 लोग सवार थे। वेदर फोरकास्ट ठीक नहीं था, लेकिन पायलट ने फिर भी फ्लाइट को अलाउ कर दिया और जब प्लेन एंडीज के माउंटेन्स के पास पहुंचा तो ट्रिब्यूलेंस बढ़ने लगा और विजिबिलिटी 0 हो गई। पायलट को लगा कि प्लेन चिली क्रॉस कर चुका है, लेकिन असल में वह माउंटेन्स के बीच में ही फंसा हुआ था और फिर हो गया क्रैश। प्लेन 18,000 की फीट की हाइट से एंडीज के ग्लेशियर्स पर जाकर क्रैश हो गया और 45 में से 12 लोग तुरंत वहीं पर मर गए। कई लोगों का पैर फ्रैक्चर हो गया और किसी का सर और किसी का स्पेन। बर्फ से गिरा 30 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर, कोई आसपास इंसानी जिंदगी भी नहीं और सबसे बड़ी बात, कोई हेल्प भी नहीं आने वाली थी। 2 दिन बाद सर्वाइवर्स ने रेडियो पर सुना कि सर्च ऑपरेशन बंद कर दिया गया है और उनका कहना था कि हमें लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, हम भगवान के भरोसे थे। खाने के नाम पर कुछ चॉकलेट्स और वाइन्स की बोतल थी जो 1-2 दिन में खत्म हो गई। कभी कभी वो लेदर्स की सीट को चबाते और बर्फ को मेल्ट करके पानी बनाते। पर जब सब कुछ खत्म हो गया हो तब उन्होंने लिया सबसे मुश्किल डिसीजन, जो लोग मर गए थे उनकी डेड बॉडीज को खाने का। हाँ, ये सुनने में अजीब है, लेकिन सोचिए, जब आपके पास जिंदा रहना हो और कोई ऑप्शन ना हो तो क्या आप ये कर पाएंगे? उन्होंने एक एक्ट बनाया कि अगर हम में से कोई भी मर जाता है तो दूसरा उसे अपनी जान बचाने के लिए यूज कर सकता है। ये डिसीजन आसान नहीं था, लेकिन उनके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। लेकिन ट्रेजेडी यहीं खत्म नहीं होती है दोस्तों। डे 17 स्नो ने प्लेन के अंदर घुसे हुए 8 और लोगों को मार दिया है। अब बस 19 लोग बचे हुए थे। इतने दिनों तक एक ही जगह पर रहना, बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए और हर दिन नई नई डेथ देखना किसी भी इंसान के लिए मेंटली तोड़ देने वाला था। लेकिन फिर 2 लोग, नीमो प्राडो और रोबर्टो कैनेसा, ने डिसाइड किया कि वो हेल्प ढूंढने के लिए निकलेंगे। बर्फ और माउंटेन्स के बीच से 10 दिन तक चलकर वो लोग फाइनली एक क्लीन विलेजर्स तक पहुंच गए। उसने ऑथोराइज को इन्फॉर्म किया और फिर गया एक रेस्क्यू टीम उन सर्वाइवर्स को बचाने। 72 दिन के बाद 16 लोगों को जिंदा निकाला गया। जब दुनिया को पता चला कि ये लोग अपने दोस्तों की डेड बॉडीज को खाकर जिंदा रहे तो पहले तो सब शॉक हो गए, लेकिन जब उन्होंने पूरी कहानी सुनी तब लोगों को उनकी हिम्मत को सलाम किया। किसी ने कहा कि आप इंसानी हद को पार कर गए, तो किसी ने कहा कि आपने इंसानियत को एक नई परिभाषा दी। जब लोग वापस आए उनका फिजिकल ट्रॉमा तो ठीक हो गया, लेकिन मेंटल स्केर्स कभी नहीं भरे। उनमें से कुछ लोग आज भी जिंदा हैं और हर अक्टूबर में एक जगह मिलते हैं उस ट्रेजेडी को याद करने के लिए। तो दोस्तों, यह सिर्फ एक प्लेन क्रैश की कहानी नहीं है, यह कहानी है इंसानी हिम्मत, सर्वाइवल इंसिडेंट और यूनिटी की। ये बताता है कि जब सब कुछ खत्म होने लगता है तब कहानी से एक चिंगारी निकलती है जो आपको जिंदा रख सकती है। सोचो, अगर आप वहां होते तो क्या आप सरवाइव कर पाते? मैं हूं मनराज मीना और ऐसे ही सोचने वाली, मजबूर कर देने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि सच्चाई कभी कभी कहानियों से भी ज्यादा अनबिलीवेबल होती है।